ओम श्री परमात्मा नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सब संतजनों के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। इस मेरी मातृभूमि के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। सभी मेरे देशवासियों को प्यार भरा स्वागत करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। इस वीडियो को सुनने वाले मेरे देश की हर कोने में घरों में बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से घिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया, धर्म संकट से बाहर निकाला और अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए यह वीडियो सुनने मात्र से ही मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग देवें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अर्जुन के सगुण और निर्गुण उपासकों की श्रेष्ठता विषयक प्रश्न के उत्तर में भगवान निर्णय देते हैं। क्या देते हैं? श्री भगवान वाच मया विषय मनो ये मामम नित्ययोक्तायुपासते श्रद्धया परयोपितासते मे योक्तमामता। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भगत परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी है। व्याख्या: भगवान ने ठीक यही निर्णय अर्जुन के बिना पूछे ही 6 अध्याय के 47 श्लोक में दे दिया था, परंतु उस विषय में अपना प्रसन्न न होने के कारण अर्जुन उस निर्णय को पकड़ नहीं पाए। कारण कि समय का प्रसन्न न होने से सुनी हुई बात भी प्राय लक्ष्य में नहीं आती, इसलिए उन्होंने इस अध्याय के पहले श्लोक में ऐसा प्रश्न किया। इसी प्रकार अपने मन में किसी विषय को जानने की पूर्ण अभिलाषा और उत्कंठा के अभाव में तथा अपना प्रसन्न न होने के कारण सत्संग में सुनी हुई और शास्त्रों में पढ़ी हुई साधन संबंधी मार्मिक और महत्वपूर्ण बातें प्राय साधकों के लक्ष्य में नहीं आती। अगर वही बात उनके प्रश्न करने पर समझाई जाती है तो वे उसको अपने लिए विशेष रूप से कही गई मानकर श्रद्धापूर्वक ग्रहण कर लेते हैं। प्राय वे सुनी और पढ़ी हुई बातों को अपने लिए न समझकर उनकी उपेक्षा कर देते हैं, जबकि उनमें उस बात के संस्कार सामान्य रूप से रहते ही हैं, जो विशेष उत्कंठा होने से जागृत भी हो सकते हैं। अतः साधकों को चाहिए कि वे जो पढ़े और सुने उसको अपने लिए ही मानकर जीवन में उतारने की चेष्टा करें। मया वैसे मनो ये माम नित्युक्ता उपासते। मन वही लगता है जहाँ प्रेम होता है, जिसमें प्रेम होता है उसका चिंतन स्वत होता है। नित्य योग्यता का तात्पर्य है कि साधक स्वयं भगवान में लग जाए। भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, यही स्वयं का भगवान में लगना है। स्वयं का दृढ़ उद्देश्य पर भगवत प्राप्ति होने पर ही मन बुद्धि स्वत भगवान में लगते हैं। उसके विपरीत स्वयं का उद्देश्य भगवत प्राप्ति न हो तो मन बुद्धि को भगवान में लगाने का यत्न करने पर भी वे पूरी तरह भगवान में ही नहीं लगते, परंतु जब स्वयं ही अपने आप को भगवान का मान ले तब तो मन बुद्धि भगवान में तलीन हो ही जाती हैं। स्वयं कर्ता है और मन बुद्धि कर्ण है, कर्ण कर्ता के ही आश्रित रहते हैं। जब कर्ता भगवान के हो जाए तब मन बुद्धि रूप कर्ण स्वत भगवान में लगते हैं। साधक से भूल यह होती है कि वह स्वयं भगवान में न लगकर अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने का अभ्यास करता है। स्वयं भगवान में लगे बिना मन बुद्धि को भगवान में लगाना कठिन है। इसलिए साधकों की वह व्यापक शिकायत रहती है कि मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। मन बुद्धि एकाग्र होने से सिद्धि समाधि आदि तो हो सकती है, पर कल्याण स्वयं के भगवान में लगने से होगा। उपासना का तात्पर्य स्वयं अपने आप को भगवान के अर्पित करना कि मैं भगवान का ही हूँ और भगवान ही मेरे है। स्वयं को भगवान के अर्पित करने से नाम उपचिंतन ध्यान सेवा पूजा आदि शास्त्र विहित क्रिया मात्र स्वत भगवान के लिए ही होती है। शरीर प्रकृति का और जीव परमात्मा का अंश है। प्रकृति के कार्य शरीर इंद्रिया मन बुद्धि और अहम से तादात्म्य में ममता और कामना न करके केवल भगवान को ही अपना मानने वाला ये
कह सकता है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। ऐसा कहने या मानने वाला भगवान से कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। चेतन और नित्य होने के कारण जीव का भगवान से संबंध स्वतः सिद्ध है, किंतु उस नित्य सिद्ध वास्तविक संबंध को भूलकर जीव ने अपना संबंध प्रकृति एवं उसके कार्य शरीर से मान लिया, जो अवास्तविक है। अतः जब तक प्रकृति से माना हुआ संबंध है, तभी तक भगवान से अपना संबंध मानने की आवश्यकता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध टूटते ही भगवान से अपना वास्तविक और नित्य सिद्ध संबंध प्रकट हो जाता है, उसकी समृद्धि प्राप्त हो जाती है। नष्ट हो मोही समृद्धि लभता। गीता में 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। जड़ता प्रकृति के सम्मुख होने के कारण अर्थात सब उनसे सुख भोग करते रहने के कारण जीव शरीर से मैंपन का संबंध जोड़ लेता है, अर्थात मैं शरीर में ऐसा मान लेता है। इस प्रकार शरीर से माने हुए संबंध के कारण वह वर्ण, आश्रम, जाति, नाम, व्यवसाय तथा बालकपन, जवानी आदि अवस्थाओं को बिना याद किए भी स्वाभाविक रूप से अपनी ही मानता रहता है, अर्थात अपने को उनसे अलग नहीं मानता। जीव की विजातीय शरीर और संसार के साथ भूल की हुई है। संबंध की मान्यता भी इतनी दृढ़ रहती है कि बिना याद किए सदा याद रहती है। अगर वह अपने सजातीय चेतन और नित्य परमात्मा के साथ अपने वास्तविक संबंध को पहचान ले, तो किसी भी अवस्था में परमात्मा को नहीं भूल सकता। फिर उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर समय प्रत्येक अवस्था में भगवान का स्मरण चिंतन स्वतः होने लगता है। जिस साधक का